नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल जेबी सोल कम्प्लीटली नया है और मुझे वीडियो कैसे एडिट करना है वो भी मालूम नहीं है। तो मेरा ये चैनल खोलने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम हो उससे आप लोगों के सामने बोलने का जो साहद है वही मेरा उद्देश्य है इस चैनल जेबी सोल खोलने का। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूँ अपना मन का कुछ बातें जो हमारे माताएं के बारे में है। तो आप लोगों को पता है माताएं का जो रोल है, उनकी जो गुरुत्व है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, वो यूनाइक है और तुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं है। लेकिन आज उन माताओं का हाल क्या है, कैसे है वो लोग, क्या आप लोगों को पता है? अगर मैं अफगानिस्तान का बात अभी कहता हूँ तो अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? एक दूसरे को मर रहा है, वो टेररिस्ट हो या आम आदमी हो, लेकिन जो भी हो वो तो मिट्टी से ऐसे ही नहीं निकलते थे ना। तो उनको उनके भी माताएं हैं। तो उन माताओं का क्या हालत है अभी, आप लोगों को पता है? शायद पता है। तो माताओं का जो दुख है, जो दर्द है, उनका कोई सीमा नहीं है। कोई बीमार नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, या एकदम यंग है लेकिन अचानक वो मर रहा है, कभी किसी गोली से, कभी किसी बम से, क्योंकि युद्ध चल रहा है। आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों को पता है सीरिया, इराक, ईरान। ईरान में शायद इतना नहीं, ईरान में नहीं, मेरा गलती हो गई, सॉरी। तो आप लोगों ने देखा है पाकिस्तान, भारत का अंदर भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सेना भी मर रहा है, टेररिस्ट भी मर रहा है, लेकिन दर्द दर्द हो रहा है माताओं की। एक बच्चे, आप लोगों को पता है, एक बच्चे को जन्म से, मतलब जन्म के बाद और जन्म से पहले भी कितना कष्ट करती है वो माता, माताएं ही समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका भी माता है, मेरा भी माता थी, अभी नहीं है। मैंने देखा, नज़दीक से देखा, माताओं की जो प्यार है वो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हम जो क्या कहता है, जो जिसको हम रीपे, हम वो, जैसे कि हम किसी से पैसे लेते हैं, पैसे वापस कर देते हैं। तो माताओं की जो प्यार है वो हम कभी वापस कर नहीं सकते। लेकिन माताओं की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दुनिया में आज ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, सिर्फ यूथ 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 जस्ट किलिंग ईच अदर बाय द नेम ऑफ वार। सिर्फ वार सही है। आज दुनिया में दोस्तों बहुत संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जो रोल है सॉरी, जो नेशन है, क्या
वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं यूएन से। अगर यूएन मतलब राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, हम राष्ट्र संघ ही कहते हैं। अगर राष्ट्र संघ होते हुए भी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो इस संस्था का होना या ना होना का क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएन कुछ कर नहीं रहा है, कर रहा है, जरूर कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो जो कर रहा है उसका जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है, थोड़ा उनको चेंज करना है, चेंज करना चाहिए। ये तो युद्ध का बात है, तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा न्यूज़ में, एक बिल्डिंग गिर गया था, तो उधर भी बहुत बच्चा, लड़का, आदमी जो भी मर गया है। तो वो वहाँ भी तकलीफ तो होगा ही। सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हुआ? उधर भी माताएं ही है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्डिंग गिरता है, न्यूज़ में मिलता है, वहाँ एक पुराना बिल्डिंग गिर गया, इधर एक गिर गया, न्यूज़ से मिलता ही है। लेकिन इसका भी जिम्मेदार कौन है? क्यों गिरता है? उसके लिए एक डिपार्टमेंट है, कहाँ किस तरह से बिल्डिंग बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, कैसे होना चाहिए, इसका एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उस दिन दिल्ली में देखा जब बिल्डिंग गिर गया था, वो डिपार्टमेंट का आदमी ही बोल रहा था कि जो जेसीबी अगैरह वगैरह वो अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि जो रास्ता है वो छोटा है। ये क्यों हुआ? वो तो होना चाहिए ना। मतलब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, और जिसका परिणाम कौन, किसको सहन करना पड़ता है? माताओं का। तो मैंने देखा कि माताओं का दुख दर्द का कोई सीमा नहीं है। मैं ये जज नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा है, वो बुरा है। टेररिस्ट भी आदमी है, उसका भी माता है। अगर एक टेररिस्ट मर जाता है तो माताओं का दर्द होगा, तकलीफ होगा। एक सैनिक मर गया तो उसका भी माता है, माताओं को दर्द सहना पड़ेगा। तो लेकिन मैं ये कह नहीं रहा कि मैं टेररिस्ट को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है, माताएं हैं, माताओं को आज बहुत दुख दर्द सहन करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम जो है मारने मिटाने का, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जो भी रूल बनाना है बनाओ। मैं राष्ट्रसंघ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बनाओ। ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हम आज का जीव श्रेष्ठ कहलाते हैं, हमें हम ही कहते हैं कि हम जीव श्रेष्ठ हैं, लेकिन जीव श्रेष्ठ होते हुए भी अगर हम आज का तारीख में एक दूसरे को मर रहे हैं तो ये जीव श्रेष्ठ जीवों का लक्षण नहीं है भाइयों, दोस्तों। हमें ये मिटाना है। हमें एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। हमें वी शुड वर्क फॉर ईच अदर। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होंगे, क्योंकि अच्छा नहीं होगा वीडियो मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया। मुझे एडिट करना भी नहीं आता है, कैसे एडिट करता है वीडियो, और मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, इतना हिंदी अच्छा नहीं है, बट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। राष्ट्रभाषा है, रेस्पेक्ट होना चाहिए अपने राष्ट्रभाषा के प्रति। तो दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, माताओं का
ख्याल रखिए। दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, एक दूसरे को मारने मिटाने का, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। And finally, I would like to request UN, please solve these types of problems so that we will not to be involved in war. War is not the only solution to solve the problem. War is not only the solution to establish peace in the world. Please, please, please look, keep an eye on the murders. Those have been facing lots of problems. Please stop their tears. They are human being. They are human being, yes. It's your duty to stop war. War is not good for us. But I've seen people, nations, all are interested to kill each other just to fulfill their national interest. It is not, I think, the future of humanity. We want humanity. Okay, it's my request. It's my request to UN. Please, please stop war. Stop war. Stop war. It looks very bad in humanity when we see the video of killing people by the people only. So finally, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये मेरी बातें अच्छा लगे तो JB Soul सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे इसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट इशू लेकर। तब तक नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।